राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष, जय श्री राम। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। YouTube चैनल पर, माधवाशीष चैनल पर आप सभी सुंदरकांड के पाठ के जो कुछ दोहों को हिंदी अनुवाद के सहित श्रवण कर रहे हैं और कुछ भक्त आज प्रतीक्षा कर रहे थे और कुछ ने हमको पर्सनली फोन लगा करके कहा, निवेदन किया कि गुरुदेव आज आपने सुंदरकांड नहीं भेजा, मन में अकुलाहट जागृत हो रही है। मन बहुत ही प्रसन्न हुआ आप जैसे भक्तों को प्राप्त करके। तो आइए हम आगे सुंदरकांड में श्रवण करते हैं। कल आपने श्रवण किया था, भवन गयो 10 कंधर इहा पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावही दरई रूप बहुमंद, लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। सीता माता को भय दिखाने लगा रावण। अर्धरात्रि का समय है। कहने लगा 1 वर्ष तक मैं प्रतीक्षा करने वाला नहीं, 1 माह तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि जानकी मुझसे विवाह करने को और मेरी पटरानी बनने को तैयार हो जाती है, सहमत हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं अपनी तलवार निकाल करके इसका वध कर दूंगा। इस प्रकार से भय दिखाकर दशानन अपने भवन को चला गया और राक्षसियों के समूह ने अलग अलग भयानक स्वरूप को धारण करके माता सीता को डराने का प्रयास किया। रात्रि काल व्यतीत हुआ है, प्रातः काल का समय हुआ है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। कहा जाता है कि यह विभीषण जी की मानस कन्या मानी जाती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब न बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करऊं हित अपना। उनमें जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी प्रातःकाल जागृत हुई और जागृत होते ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसकी जो प्रीति थी, उसके जो भाव थे, उसकी जो श्रद्धा थी, उसके वशीभूत होकर के आज वह प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही है। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने माता सीता को बार बार सांत्वना दी थी और कहा था कि तुम हिम्मत रखो है जानकी, तुम्हारे राम तुम्हें बिसरा नहीं सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक दिन अवश्य तुम्हें लेने को आएंगे। आज वही त्रिजटा सभी राक्षसों को कहती, आवरी बहने आओ, मेरे समीप आओ। ये सीता कोई और नहीं, भवानी का स्वरूप है, मां लक्ष्मी स्वरूपा है, रमा स्वरूपा है। इसकी सेवा करके अपना कल्याण कर लो, अन्यथा इन पाप को लेकर के भगवान के घर भी किस मुंह से जाओगी। सपने वानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। स्वप्न में मैंने देखा है एक बंदर ने अपनी लंका को जला दिया है। राक्षसों की सारी सेना मारी डाली गई है और खर आरूढ़ नगन जस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण नग्न अवस्था में गधे पर बैठा दिखाई दे रहा है और उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई पड़ी है। ऐसा सब स्वप्न में देखने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब रावण का अंत होने वाला है, हमारे राजा दशानन का अंत होने वाला है। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाली है तथा नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाइयां फिर चल रही है। हर और जय श्री राम के जय जयकार सुनाई दे रहे थे। ऐसा स्वप्न मैंने देखा है। और मैंने इतना भी देखा कि श्री रामचंद्र जी ने अब माता सीता को बुलावा भेजा है। यह सपना में कहो पुकारी, होय सत्य गए दीन विचारी। यह सपना में कहो पुकारी, होय सत्य गए दीन चारी। तासु वचन सुनितेश बडरी, जनक सुता के चरण निपरी। इतना सुनते ही जितनी राक्षसियां वहां थी और अपने भयानक स्वरूप को दिखा करके माता जानकी को भय विहल करने का प्रयास कर रही थी, वे सभी
माता जानकी के चरणों में आकर के बार बार कोटि कोटि प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगी हैं। जह तह गई सकले तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोच, लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। तब वे सब जहां तहां चली गई सारी राक्षसियां। सीता जी मन में सोच करने लगी, विचार करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मेरा वध कर देगा, अन्यथा विवाह के लिए मेरे ऊपर बार बार अपना प्रभाव डालेगा, मैं क्या करूंगी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी। सीता जी ने हाथ जोड़ करके त्रिजटा को कहा, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, मेरे दुख की साथी है, जल्द ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर को छोड़ सकूं। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। विरह अब श्री रामचंद्र जी से असहनीय होता जा रहा है, अब यह सहा नहीं जाता है, इसलिए आनी काट रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देई लगाई। काष्ठ एकत्रित करो माता, मैं यहां पर एक चिता बनाना चाहती हूं। हे माता, फिर मैं उस चिता में बैठ जाना चाहती हूं, आप उसमें अग्नि दे सकती हो। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने कुश्रवण सूल समबानी। तभी उसने कहा, हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुन सकता है। इसलिए तू चिंता ना कर, मेरा जो स्वप्न है वो अवश्य सत्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस प्रकार से माता जानकी को सांत्वना दे रही है त्रिजटा। सुनत वचन पद गही समुझाइसी, प्रभु प्रताप बल सुन जो सुनाइसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सोनी जी भवन सीधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ लिए और माता जानकी से कहा, प्रभु का प्रताप, बल और सुयश उन्हें सुनाया और कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह त्रिजटा अपने घर को चली जाती है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहिन पावक मिटहिन सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गए हैं, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आ सकता जो मुझे ध्वंस कर दे, भस्म कर दे। पावक मय शशि श्रवत आगी, मानो मोहि जानी अति भागी। सुनहि विनय मम विटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहे हैं, मात्र अमृत की ही वर्षा कर रहे हैं। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम जो है उसे सार्थक कर ले। कितने विलाप कर रही है माता जानकी और कहती है, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। सोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते जो है अशोक वृक्ष, अग्नि दे, विरह रोग का अंत कर, मुझे प्रभु में विलीन कर दे। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण भर में ही कल्प वृक्ष के समान बीता जा रहा था। एक एक क्षण कल्प के समान बीतता देख करके अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी सब कुछ देख रहे थे। कपि करि हृदय विचार तिन्हि, मोद्रिका डार। जनु अशोक अंगार दिन, हर्षि उठे कर गयो
सियावर राम जय जय राम। कपि कर हृदय विचार सिया रामा, दीन मुद्रिका डारी तब रामा, जनु अशोक अंगार सिया रामा, हर्षि उठी कर गयो सिया रामा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार किया और माता जानकी के समक्ष वही मुंदरी, वही अंगूठी निकाल करके डाल दी जो श्री रामचंद्र जी ने दी थी। श्री रामचंद्र जी के पास जो अंगूठी थी, जो उन्होंने माता जानकी के लिए भेजी थी, उसमें राम नाम अंकित गृह, राम नाम लिखा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, यह मुद्रिका यदि जानकी देख लेगी तभी वो तुम्हारा मुखमंडल निहारेगी, अन्यथा वो तुम्हारी ओर देखेगी भी नहीं। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया है, यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। उस मुंदरी को बार बार घुमा करके देखने लगी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर रत्न जड़ित उस अंगूठी को देखा। अंगूठी को देख करके सीता जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं, उसे देखने लगती हैं, हर्षित हो रही है, किंतु मन में चिंता जागृत हो रही है, अकुलाहट सी जागृत हो रही है। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। वह विचार करने लगी माता जानकी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन छीन सकता है, और माया से ऐसी सुंदर अंगूठी कौन बना सकता है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता जी मन ही मन विचार कर रही है और मधुर वचन सुना रहे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कहने लगे हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, राम राम में राम राम, बस राम ही राम सुनाऊं। राम राम बस राम राम में राम ही राम सुनाऊं। राम मात तुझ लेने आए, सत्य कथा सुनाऊं। मात राम तुम लेने आवेंगे, सत्य कथा सुनाऊं। इतना सुनते ही माता जानकी के हृदय में मानो कि प्रेम जागृत हो जाता है, एक आशा जागृत हो जाती है। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान कर रहे थे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग सा गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने का प्रयास करने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा सुना दी। श्रवणामत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयूं, फिर बैठी मन विस्मय भयूं। जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य जागृत हो गया। हनुमान जी महाराज चरणों में बैठ गए माता जानकी के, दोनों हाथ जोड़ करके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, किंतु माता जानकी उनकी ओर निहारती तक नहीं है, देखती तक नहीं है। ये देख करके हनुमान जी महाराज कहने लगे हैं, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। है माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, यहां उनका संदेशा लेकर के आया हूं। यदि आप विश्वास न करें तो मैं शपथ लेता हूं करुणा निधान की। करुणा निधान का नाम सुनते ही माता जानकी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, नेत्र छलछलाने लगे। उन्हें उस बात का स्मरण आ गया। उन्होंने कहा कि जब विवाह मेरा संपन्न हुआ था श्री रामचंद्र जी के साथ, और जनवासे में जब मैं प्रथम बार श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंची थी, श्री रामचंद्र जी को मैंने ये मुंदरी साथ दी थी और कहा, लो आप इसे धारण कर लो, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। श्री राम नाम देख करके कुछ क्षणों के लिए तो श्री रामचंद्र जी ने उस भेंट को स्वीकार करके अपनी उंगलियों में धारण कर लिया, किंतु कुछ ही क्षणों में निकाल करके पुनः लौटा दिया और कहा कि हे देवी, हे जनक नंदिनी, इसमें तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है
और मैं स्वयं का नाम कैसे धारण कर सकता हूं? इसलिए यह तुम ही धारण कर लो अपनी अंगुली में। माता जानकी ने उसे हृदय से स्पर्श करा करके अपनी उंगलियों में धारण कर लिया। माता जानकी संकोचवश कहने लगी, प्रभु मैं आपको कुछ भेंट देना चाहती हूं, मुंदरी तो पुनः आपने मुझे लौटा दी, अब और क्या मैं आपको दे सकती हूं? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देवी जो तुम देना चाहो मुझे स्वीकार्य है। मस्तक को झुकाने लगे। माता जानकी ने प्रेम पूर्वक कहा, कोई तो आपको राघव कहता है, कोई श्री राम कहता है, कोई रघुकुल तिलक कहता है, कोई दशरथ नंदन कहता है, मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूं स्वामी। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, देवी तुम्हें पूरा अधिकार है, कौन सा नाम देना चाहती हो? कहा कि आप करुणा निधान हैं, जो सभी के ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। मुझ दुखियारी के ऊपर भी आपने कृपा की, करुणा की कि मुझे अपने वामांग में विराजमान होने का परम सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, देवी ये नाम केवल तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा और कोई जानने न पाए। कहा कि अवश्य। वही श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान, जब मुंदरी देख करके भी मन में संशय जागृत हो जाए जानकी के, तब कहना सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान ने तुम्हारे पास भेजा है मुझे संदेशा लेकर के, वह विश्वास कर लेगी। हनुमान जी महाराज ने भी वही कहा, मैं राम जी का दूत हूं, संदेशा लेकर के आया हूं, और यदि विश्वास ना करो तो मैं शपथ लेता हूं करुणा निधान की। माता जानकी गदगद हो गई। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। श्री रामचंद्र जी ने सही दानी समझ करके निशानी और पहचान दे करके यह मुद्री आपको भेजी है। नरवान रही संग कहूं कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। नर और वानर का संग कैसे हो सकता है? माता जानकी पूछने लगी। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा उन्हें सुनाई है। श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी का मिलन कैसे हुआ, ये बात भी माता जानकी के चरणों में बैठ के हनुमान जी महाराज ने बताई है कि इस पापी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, रावण दशानन ने, कि मुझे मारने वाला या तो नर होगा या वानर होगा। हे माता, आपने आज ऐसा प्रश्न पूछ लिया, नर वानर ही संग कहूं कैसे, नर और वानर का संग कैसे हो सकता है? तो हे माता, मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रह्मा जी से जो वरदान उसने प्राप्त किया था, मुझे मारने वाला या तो नर हो या वानर हो, तभी तो श्री हरि नारायण के अवतार, श्री विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी त्रेता में जब अवतरित हुए तब लीला से रहित होकर के जन्मे हैं, मानो कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम एक नर के रूप में, और उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए उनका सेवक बनकर के मैं वानर के रूप में आया हूं। माता जानकी के मन में संतोष जागृत हुआ है। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास लखन सिया राम। जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर माता जानकी मन में विश्वास उत्पन्न करती हैं। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का ही दास है। ऐसा सुनकर के उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो, आज से तुम मेरे मानस पुत्र माने जाते हो। और ऐसा कहते हनुमान जी महाराज ने मस्तक झुकाया। माता जानकी ने अपना कर कमल उनके मस्तक पर रख करके उन्हें आशीर्वचन प्रदान किया है। आज सुंदरकांड की इस पावन कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष, जय श्री राम।